अगर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको धन मिले, संपदा मिले, संपत्ति मिले, तब आप वहाँ पर घी का दीपक जलाएं। और घी के दीपक में आपको क्या करना है, नीचे थोड़े से आपको अक्षत रखने हैं, यानी कि चावल रख करके जब आप उस दीपक को जलाएंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। दर्शकों, आज मैं मात्र आपको पूजा पाठ ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूं। उन उपायों को करने से आप अपने जीवन में अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं, आपको किसी बीमारी ने घेर लिया है, आपको किसी परेशानी ने घेर लिया है, तो उससे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसी दवाई चल रही है जो पीछा नहीं छोड़ रही, तो धन त्रयोदशी के दिन आप उस औषधि को लीजिए। औषधि को लेकर अपने सिर से 7 बार आप घुमाइए। 7 बार घुमाकर इसके सामने एक तेल का दीपक जलाइए और तेल का दीपक जलाने के बाद में इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और साथ में जल प्रवाह करते समय अपने मन के अंदर मनोकामना रखिए कि हे महामाई, मेरे ऊपर जो ये रोग रूपी संकट आया है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं या चाहती हूं। आप मुझे इस रोग से मुक्त करें। और ऐसी मनोकामना रखते हुए आप उस औषधि को, उस दवाई को जल प्रवाह कर दीजिए। यानी कि उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। उस दिन ये तो हो गया कि आपने अपनी औषधि को जल प्रवाह कर दिया, लेकिन जो लोग मान लीजिए रोगी नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है, आप चाहते हो कि आपको भी कोई रोग ना लगे, कोई रोग व्याप्त ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आप किसी रोगी को, जो गरीब है, पैसे नहीं खर्च कर सकता, आप उसको दवाई दान के रूप में दे दीजिए। इस दिन धन्वंतरी भगवान ऐसा करने से आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। धन्वंतरी भगवान की प्रसन्नता का ये मूल उपाय मैंने आपको बताया है। आपने अगर दवाइयाँ दान कर दी तो समझ लीजिए आपका रोग, आपका दुख, आपकी तकलीफ आने वाले समय में कभी आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उपचार आपको धन त्रयोदशी के दिन करना है। दर्शकों, साथ ही साथ हम लोग ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी के लिए दीप दान करते हैं, लेकिन इसमें ही एक दीपक ऐसा है कि उस दीपक को जलाना हमें नहीं भूलना चाहिए। वो दीपक कौन सा है? उसको बोलते हैं यम दीपक। यम दीपक एक ऐसा दीपक है, अगर यदि आपने इसको जलाया तो यम दीपक को जलाने से आपके जीवन में जो भी संकट, परेशानियां, यहाँ तक कि अकालिक मृत्यु का भय, शत्रुओं का भय, कोर्ट कचहरी का भय, जो आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लग करके कोर्ट कचहरी में जो मुकदमे हो जाते हैं, उसमें जो आप जूझते रहते हैं, इन सभी चीज़ों के भय का नाश होता है। ये यम दीपक में इतनी ताकत है। इस यम दीपक को कैसे जलाना चाहिए? यम दीपक को जलाने के लिए इसका स्थान कौन सा होना चाहिए? तो यम दीपक जलाने के लिए जो हमारे यहाँ पर पानी का निकास नाली पर होता है, आप वो स्थान पर उसको जला दीजिए। और अगर यदि यह स्थान दक्षिण दिशा में है या फिर आप दक्षिण दिशा में इस दीपक को जलाते हैं, तो यकीन मानिए आपको ही नहीं, आपके पितरों को भी इसकी प्रसन्नता होती है। आपको सिर्फ धन्वंतरी भगवान का ही नहीं, आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो यम दीपक जलाना नहीं भूलना है। यम दीपक अवश्य जलाएं। यम दीपक को जलाने से आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपके दर्द और आप जिस भी मुसीबत में हैं, साक्षात यमराज आपके कष्ट को हर लेंगे। तो इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको धन त्रयोदशी की। और धन त्रयोदशी पर हमने और भी दूसरे वीडियो प्रसारित किए हैं कि उस पर क्या क्या आपको करना चाहिए। सभी वीडियोस को आप देखें, इन उपचारों को करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा दिन है जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर सकता है। ओम श्री महादेव्यै नमः।